हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं मनोदा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न। तो 1.4 के प्रश्न पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या काम में आने वाले वो मैं बताने वाला हूं। तो इससे पहले अपन ने पढ़ ली है प्रश्नमाला 1.3 प्रश्नमाला कंप्लीट हो चुकी है अपने। और जिसको भी सभी वीडियो चाहिए अपने चैनल के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकता है, सभी वीडियो देख सकता है अपने बुक है, ठीक है। तो अब आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 1.4। तो 1.4 प्रश्नमाला क्या कहती है उसको पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले उसका बेसिक जानते हैं कि इसमें क्या क्या काम में आने वाला। तो 1.4 प्रश्नमाला है हमारी जो दशमलव प्रसार पर है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है उसके बारे में अपन को बताना है। तो देखो दशमलव प्रसार के बारे में बताना है परिमेय संख्याओं को। तो देखो पहले देखते हैं अपन परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या है या नहीं है। अब परिमेय संख्या होने की शर्त क्या है। परिमेय संख्या होने की शर्त है p बटे वाई क्यू के रूप में होगी संख्या, और q बराबर नहीं होगा 0 के। हाँ, p बाई क्यू क्या होगा, सहभाज्य होगा। तो सहभाज्य का मतलब बोले तो यानी कि p और q में, यानी कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे 10/3, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या। हाँ भले ये आवर्ती है इसकी, तो परिमेय संख्या मतलब वो शांत है, शांत में समझ लेंगे, ठीक है। आवर्ती अनावर्ती को तो अब देखो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक तो शांत दशमलव प्रसार की होती है और एक होती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। दो प्रकार की होती है, एक तो शांत प्रसार, एक तो होती है शांत दशमलव प्रसार, और एक होती है अपनी अशांत। अशांत में भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आवर्ती वाली और एक होती है अनावर्ती वाली, ठीक है। एक तो होती है अशांत और एक होती है इसी का रूप। पहली तो होगी ये, और ये दूसरी, ये होती है अपनी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार दो प्रकार की हो गई वो। अब देखो पहले शांत पर चलते हैं। शांत दशमलव प्रसार किसमें होता है, जो संख्या p बटे क्यू के रूप में होती है ना। अब p बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या होगी, और जिसमें q के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, q के अभाज्य गुणनखंड वो आएंगे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के, तभी वो क्या होंगे, शांत दशमलव प्रसार होगा। और इनके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। मतलब शर्त में यहाँ पे लिख देता हूँ इनको हिंदी में, यानी कहने का मतलब जैसे क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, जैसे 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5, तो 2 इंटू, यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 के रूप आ गया तो परिमेय संख्या होगी, सॉरी शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि केवल 2 ही आ जाए तो भी शांत दशमलव प्रसार ही होगा, यदि 5 ही आ जाए तो भी शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन इनके अलावा कुछ भी आ जाए, यानी कि 2 के साथ यहाँ पे जैसे मान लो कि 2 के साथ 3 आ गए, इन 5 और 2 के साथ 3 आ गए, तो 3 आ गए तो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसी परिभाषा को इसमें लिखो, तो इसमें लिख देता हूं एक बार में। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दी है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n इंटू 5 की घात m के अलावा कुछ भी और संख्या आ जाए उसमें कौन सा शांत, उसमें अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो मैं आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इससे ये बेसिक ये काम में आने वाला है। एक बार इसको उतारना चाहते उतार लो, इसके स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में उतारना चाहते तो बाद में उतार लेना, लेकिन उतारना जरूर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। अब लेते हैं इसका एक क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.4 लेते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 क्या है उसका मैं पहला प्रश्न लिखता हूँ बोर्ड पे। तो अब लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो अपन ने सभी परिभाषाओं को पढ़ लिया है। कहने का मतलब परिमेय संख्या, इसमें ये प्रश्न क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसको जानने के लिए मैंने अभी बताया था पहले कि परिमेय संख्या होने की शर्त क्या होती है, जो संख्या p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। अब दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है उसकी जांच के लिए मैंने बताया था कि मतलब जो संख्याओं के q है ना, q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हो तो वो संख्या कौन सी होती है, शांत दशमलव प्रसार होती है। और जिसका p बटे क्यू यानी कि जिसका q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या जाती है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या
होती है। तो इनके दशमलव प्रसार अब यहाँ पे ये इनके निकालते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं क्यू के, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका पहला पार्ट ले रहे हैं अपन। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड यानी कि कितने के 3125 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 31 फिर 5 कर दिया। तो यहां पर मैंने 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं, 13 बटेवा कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4 इंटू 5, ठीक है, ये 5 बार है ना। तो कहने का मतलब इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, 13 बटेवा 5 की घात 5। यानी कि यहाँ पे मैंने जो परिभाषा बताई कि इसका शांत दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो अब देखो यहाँ पे 5 की घात m के रूप का गुणनखंड मिला अपन को, ठीक है। तो 5 की घात m या 2 की घात कुछ भी हो, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे केवल 5 ही है, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि कारण भी लिखो। तो इसका कारण क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की घात m के रूप के हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा देखो, यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें कह रखा है, दूसरे क्वेश्चन को इसमें कर लेते हैं अपन, क्योंकि होता है कि 2 बार अपन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरे क्वेश्चन को भी मैं इसी में सोल्व कर देता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें। ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार लिखना, अपन को क्या लिखना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा वो अपन को लिखना है। जैसे मैं बोलूं कि 10/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो तुम भाग दोगे, क्या करोगे, भाग दोगे। तो भाग दोगे तो 3.333 ऐसे आएगा। तो 3.3 बार लिखते हैं इसको, है ना। ऐसे अपन को दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसका देखो और साधारण तरीका है, ट्रिक से अपन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें इसका भाग देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो क्या करने वाले हैं अपन, इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, 3125 इसका जो अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया अपना, 13/5 की घात 5। अब देखो इसमें क्या करना अपन को, 2 की घात भी 5 से गुणा कर देना, यानी कि 5 की घात और 2 की घात को बराबर करना है। तो देखो ऊपर भी मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूं, हर वह अंश में 2 की घात 5 से गुणा करने पर, हर वह अंश में 2 की घात 5 से गुणा कर रहा हूं मैं, है ना। तो 13/5 की घात 5, तो ये पहले ही 2 की घात 5 से मैं गुणा कर देता हूं, और इंटू 2 की घात में 5 से ऊपर गुणा कर दिया। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे तो देखो, जब है ना घातें समान होती है ना, जब घातें समान होती है तो आधार गुणा हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे नीचे तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 की घात 5 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दू 8, 8 दू 16, 16 दू 32, यानी कि 13 इंटू 32। अब 13 को और 32 को गुणा कर लो। तो 13 को और 32 को मैंने गुणा किया, यहाँ पे 13 दूना 26 का 6 हासिल का 2, 13 में 13 दो 24 13 39, 39 2 41, कितना हो गया 416, कितना हो गया 416, ये हो गया यहाँ पे 416/। अब देखो 10 की घात 5 यानी कि 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 है और ये 5 जीरो। अब यहाँ पे 5 संख्या छोड़ के अपन को दशमलव लगाना है।
5 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, तो यहाँ पे तो तुम्हें 3 अंक ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं अपन 0 0 0 4 16 बट्टेवा 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.0021416, तो ये इसका दशमलव प्रसार अपने पास फाइनल आंसर आ गया, या फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये तो सरल लगाना, भाग देने से अच्छा तो यही लगा मुझे, तो डायरेक्ट क्या करना, बस यहाँ पे 5 की घात जितनी है ना उसकी 2 की घात उसी से गुणा कर दो, और बस नीचे जो है वो देख लो। ठीक है, तो ये पहला अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं, तो ये उतारना चाहते हैं उतार लो, कुछ भी नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड करने, और ये अपन को इससे अपन को दर्शाना। 2 क्वेश्चन है, मैं दूसरा क्वेश्चन भी, ये अपना जो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो आप, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने साथ में कर दिया है। अब देखते हैं इसका दूसरे, पहले का सेकंड पार्ट, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। तो अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी हर के अभाज्य गुणनखंड करने अपन को, हर क्या है इसका 8 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे लिख देता हूँ 17 बटेवा, इसके तो डायरेक्ट भी कर सकते हो अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। कहने का मतलब हो गया 17 बटेवा 2 की घात 3। तो ये देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा हर में कोई और आया है, नहीं आया है, इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत। इसका एक अपन आंसर लिख देते, अतः है शांत दशमलव प्रसार है। कारण क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर बोलो तो कोष्टक में क्यू भी लिख देना, क्योंकि क्यू के अभाज्य गुणनखंड लिखे थे अपने परिभाषा में, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n के रूप का है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका दशमलव प्रसार भी अपन को लिखना। दूसरा प्रश्न अपन ने यहाँ पे देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, उपरोक्त मतलब जो ये क्वेश्चन दिया ना उसमें जो परिमेय संख्या है, सॉरी जो इसका दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार भी अपन को लिखना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, तो 17 बटेवा 8 को क्या लिखा था अपन ने, 17 बटेवा 2 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसकी कमी है, 5 की घात की, तो 5 की घात भी 3 से गुणा कर दो ऊपर और नीचे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हर पर, यहाँ पे गुणा करो, तो गुणा किया तो यहाँ पे हो गया अपने पास 17 बटेवा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 बटेवा 5 की घात 3। तो ऊपर गुणा किया तो मैंने 17 इंटू 5 की घात 3 मतलब 125। नीचे गुणा किया तो देखो घातें समान है तो आधार गुणा हो जाते हैं, 10 की घात कितनी हो गई 3। तो ऊपर 17 को 125 को इससे गुणा किया तो बटेवा 10 की घात 3 है मतलब 1000 हो गया, 3 जीरो लगा दी। अब देखो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 और 3, तो 3 जीरो तो 3 अंकों के बाद, यानी कि आ गया अपना दशमलव प्रसार 2.125, ये अपना दशमलव प्रसार आ गया। तो कहने का मतलब फाइनल आंसर लिख दो मैं यहाँ पे 17 बटेवा 8 का दशमलव प्रसार 2.125 है, और ये अपना आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब जो शांत है संख्या ये उनका दशमलव प्रसार भी अपन को यहाँ पे लिखना है, तो मैंने लिख दिया है। इसको उतारना चाहते हो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं अपन। तो अब लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट भी ऐसे ही अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं क्योंकि, और वैसे दर्शाना है कि परिमेय। अब एक बात बताना भूल गया मैं यहाँ पे, पहले ये भी जांच करनी है कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। देखो परिमेय संख्या होने की शर्त होती है कि इनके मतलब जो कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए इन दोनों में से।
तो इन दोनों में से अभी कॉमन नहीं आ रहा है, वैसे मैंने देख लिया है, आप भी जांच कर लेना, ठीक है। तो ये परिमेय है, तो परिमेय है मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड करो, किसके 455 की, क्योंकि तो 455 के मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें 3 का भाग 2 का भाग नहीं दे रहा, डायरेक्ट 5 का जाएगा, तो 5 नाम 45 और 5 एकम 5, अब किसका जाएगा 91 में 7 का जाएगा, तो 7 एकम 7, 2 बच गए, तो 7 तरी 21, फिर 13 का गया। भाई साहब यहाँ पे नियम फेल हो गया, 64 बटेवा ये हो गया 5 × 7 × 13। अब मैंने शर्त क्या लिखवाई थी कि 2 की घात 2 की घात m × 5 की घात n के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया, इसका मतलब ये कौन सी है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसका हल लिख देता हूं मैं आंसर, अतः 64/455 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड दो की घात n × 5 की घात m के रूप के नहीं है। जिसने वो अपने जो पहले स्टार्ट में समझा ना वो पूरा समझ लिया होगा, उसको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2 की घात 5 के m के रूप का नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब लेते हैं इसका चौथा पार्ट, उतार लो इसको, चौथा पार्ट लेते हैं। तो अब देखो इसमें दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखो, जिसका शांत दशमलव प्रसार है उसके ही दशमलव प्रसार निकालिए, तो ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अपन नहीं निकालेंगे। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट, तो अब देखते हैं चौथा पार्ट। अब इसका चौथा पार्ट पहले देखो, यहाँ पे ये संख्या परिमेय है क्या, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इसमें 5 का भाग दे रहा है, इसमें भी 5 का भाग दे रहा है, इसका मतलब इसको पहले परिमेय बनाना पड़ेगा। तो परिमेय बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर भी 5 का भाग देते हैं, तो 5 3 15 और यहाँ पे दिया तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 बच गया, 5 दूनी 10 यानी कि 320 हो गए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/320। अब इसमें 3 कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये अभी परिमेय बनी है, ठीक है। अब परिमेय बनी है तो 320 के अभाज्य गुणनखंड करो, 320 के अभाज्य गुणनखंड किए मैंने, तो 2 का भाग दे रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 6 12 और ये 0, फिर 2 का दिया, 2 8 16 80, फिर 2 का दिया 40, फिर 2 का दिया 20, फिर 2 का दिया 10, फिर 2 का दिया 5, फिर 2 का 5 का दिया 5 एकम 5, तो कितने आए 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गए यहाँ पे अपने पास 3/2 की घात 6 × 5 की घात 1। वो शांत है या अशांत है, तो पहले तो इसका आंसर लिख देता हूं मैं, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के है, ठीक है। पहली बात तो ये दर्शा दी अपन। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि जो शांत संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार लिखो। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए यहाँ पे देखो, इसका जो दोनों की घात समान बनानी नीचे, तो यहाँ पे 5 की घात 1 तो है, तो 5 की घात 6 बनाने के लिए मैं हर अंश में क्या करूंगा, 5 से गुणा करूंगा, तो 3 तो है ही ऊपर, तो 5 की घात 5 से तो ऊपर गुणा कर दिया मैंने और नीचे गुणा कर दिया मैंने 2 की घात 6 × 5 की घात 1 × 5 की घात 5।
तो 5 की घात 5 का मतलब तो होता है, मैं इसको हल कर देता हूँ, 5 की घात 5 आप हल करके देख लेना, 3125 आएगा बटेवा 2 की घात 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6। अब इसको ऊपर तो गुणा कर लो 3 से, तो 3 पंजो 15, 3 पंजो 15 और 15 हासिल का 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और ये हो गया अपने पास 3 एकम 3 और 3 तरह का 9। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 की घात 6, ठीक है। 10 की घात 6 का मतलब क्या हो गया अपने पास 9375 बटेवा 10 की घात 6 का मतलब हो गया अपने पास 6 जीरो लगा दो इसके, 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 6 अंक बनाने के लिए मैं इधर 2 जीरो और लगा देता हूँ, 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ के अब दशमलव लगा दो, तो कहने का मतलब 0.009375 और ये अपना दशमलव प्रसार आ गया अपने पास, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दें, ताकि मैं आने वाले अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकूं।